बहुत लूज है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ कि कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक, जो मिश्रा कमेटी की बात की जाती है या पूर्व के कमेटियों की रिपोर्टें आई है, कभी मैं जब बात करता हूँ तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो ये एक हर रिपोर्ट में कमी है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे रिपोर्ट बनाई गई है। थोड़ी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, लेकिन मेजर इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए था, जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, वो नहीं हुई है, वो हमें करवा रहे हैं। तो ये कंक्लूजन की किस कारण से है, या एनटीपीसी के टनल के कारण से है, ये कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ एनटीपीसी का टनल, मैं रिफ्यूट भी नहीं कर सकता कि उसके कारण नहीं है, लेकिन है उसके कारण, इसके भी कोई साक्ष्य नहीं है। 2013 की जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, उसमें तो कहा हुआ है कि नॉर्थ की तरफ डैम बनने नहीं चाहिए, जिसमें ये विष्णुघाट परियोजना, उसमें लिखा हुआ है कि, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एनटीपीसी का टनल की बात हो रही है। डैम, जब कोई डैम बनेगा तो टनल तो बनेगी ना उसमें। नहीं नहीं नहीं, देखिए कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा सर, उसमें लिखा हुआ रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, किस आधार, मैं उसमें रिफ्यूट नहीं कर रहा हूँ, वो क्या किस आधार पर उन्होंने, क्या उस अपनी उनका होगा, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि टनल के कारण कुछ डैमेज हो रहा है। अगर कोई एविडेंस आता तो मैं आपको बताऊंगा। एनटीपीसी और बीआरओ जो काम कर रहे थे, उनका काम कब तक रुका रहेगा, या वो भी अभी काम कब तक चलेगा? क्योंकि शिकायत तो लोग उसी की कर रहे हैं। नहीं, वो तत्काल रोका गया है, और जब तक पानी निकलता रहेगा उसमें उसको उसके संबंध में निर्णय लिया जाए। काम शुरू हो जाएगा। नहीं, आई कांट से, मतलब पानी कब तक स्टेबल हो जाए, जब स्टेबल नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे? हमारा राहत कार्य चल रहा है, तब तक तो वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। हमारा राहत कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद क्या स्थिति बनती है, उस पर कोई विचार किया जी। अभी तो टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं मिट्टी किस तरह से निकल रहा है, वो हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उस पर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्लियर होगा। कब तक शुरू हो जाएंगे इसका जो शेड्यूल? क्या तो दो चीज हमें तत्काल चाहिए, जो कि हम 2 दिन के अंदर जीएसआई की टीम जा रही है। पहला तो 3 जमीन हमने चिन्हित किया है, वो 3 जमीनों का जियोलॉजिकल स्टडी, ताकि वहाँ पे जो हमको रीसेटल करना है लोगों को, उसके लिए हम कार्रवाई कर सकें आगे। दूसरा हमें चाहिए सीबीआरआई से जो घरों के डिज़ाइन बनने हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ, प्लस जो वेंडर जो कि जल्दी बना दे, वो सीबीआरआई से चाहिए हमें। तो ये 2 चीज़ हमको सबसे प्रायोरिटी पे चाहिए। ये इमीडिएट जैसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जैसे जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, क्योंकि एक तो हो गया लोगों को रिसेटल करना, दूसरा जो जोशीमठ का डैमेज्ड पार्ट है एज वेल एज जो सेफ है, जहां पर अभी डैमेज नहीं हुए हैं, उन दोनों को हमको स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी, हमने कहा है 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्टिगेशन करके देने पड़ेंगे। सर, पिछले 2-3 दिन का क्या अपडेट है जी? आपने मेजरमेंट भी किया होगा? अभी कुछ बताया गया है कि पिछले थोड़े बढ़ोतरी है, लेकिन कोई मेजर अभी नए क्रैक्स नहीं आए हैं, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। सर, ये इन्वेस्टिगेशन कब होगा, जो ध्वस्त किया जाएगा? अभी सर आपने कहा कि 15 दिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन पूरे होनी चाहिए, ये किसके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो टेक्निकल कमिटी जो टीमें हैं हमारी, जैसे संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल एनजीआरआई, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जियो फिजिकल टेस्ट करेगी। आईआईटी रुड़की जियो टेक्निकल स्टडी करेगी। इसी प्रकार सिस्मिक जो वहाँ का ये लेना है वाइब्रेशन के संबंध में, वो वाडिया करेगी। इसी प्रकार हाइड्रोलॉजिकल जो पानी कहाँ से आ रहा है, इसकी पूरी जांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी करेगी। सबको टाइम बाउंड तरीके से बताया गया। अब ये तो हमने तो ये कहा है भाई जल्दी दे दीजिए। अब इनका भी एक तरीका होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चूंकि बहुत लंबा भूगर्भ में जा रहे हैं आप, तो इतना आसान नहीं होता, उसको भी देखना पड़ता है। तो पूरी मैप तैयारी करनी पड़ती है जो अंदर की है पूरी इंटरनल, तो इट टेक सम टाइम। बट हमने 15 से 1 महीने का समय दिया है, जो कि हमको मीडियम टर्म में चाहिए स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए। जी, मंदिर है वहाँ पे, और जो शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल है वहाँ पर भी जो दरारें आ रही, क्या उसका अभी क्या उसको खतरा है या नहीं है, क्या? नहीं, देखिए मंदिर को तो अभी वहाँ पर ऐसी कोई दरार हमें जानकारी में नहीं आई है, हमें बताया नहीं गया है, लेकिन वो भी उस जोन में है जहाँ पर कि क्रैक्स आ रहे हैं, तो उसकी जोशीमठ में तमाम ये जो भी हालात बने हैं, जोशीमठ के बिल्कुल पास में कॉलेज में 2 तारीख से इंटरनेशनल विंटर गेम्स होने थे, क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा या आपकी बातचीत हो रही है? ये आपदा प्रबंधन का विषय नहीं है, तो इसको सर, एक सवाल है, आप 3 दिन वहाँ पे गए थे, सर 3 दिन वहाँ पे रहे आप, आपने चेक किया
हर जगह निरीक्षण किया। जो लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि टनल में वो टीवीएम मशीन या तमाम को निकालने के लिए प्लास्टिक ली गई, आपने पाया कि प्लास्टिक हुई थी या उससे पहले दिसंबर के टाइम पे लोगों ने विरोध किया था कि प्लास्टिक हुई है, इसकी वजह से क्रैक्स आ रहे हैं? आपको लगा कि नहीं, ये आप कंजे ब्लास्टिंग के कारण क्रैक्स आ रहे, आप बता रहे किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट? टेक्निकल नहीं, आप गए थे, आपने देखा है? सर हम मेरे रिपोर्ट तैयार करते हैं तो बायोशॉट एक्सपर्ट नहीं, वो बता रहे हैं, आप हम पे सवाल मत करिए ना, हम नहीं, तो पूछ सकते हैं। नहीं, आपदा आप है सर, एक्सपर्ट से ही बात करके मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने कोई ब्लास्ट हुई नहीं। नहीं, उससे पहले मैं था नहीं वहाँ पर ब्लास्ट के समय। नहीं, आप गए थे, चेक किया आपने? क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक का जाहिर सी बात है, लोगों से बातचीत की होगी, लोगों ने क्या कहा होगा, या फिर आप टनल में देखा होगा? देखिए, ये कंजेक्चर है कि ब्लास्टिंग के कारण हो रहा है, कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है। पानी निकल रहा है, पानी निकलने के कारण वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसके कारण जमीन धंस रही है और क्रैक्स आ रहे हैं। अब आजकल में तो वहां पर काम भी बहुत धीमा चल रहा है, क्योंकि अभी जो पानी गया था पिछले साल, उसी को निकालने में वो परेशान है। सर, उत्तराखंड राज्य प्रबंधन प्राधिकरण को कब मालूम चला कि जोशीमठ के हालात ये है? अगर इससे पहले मालूम चला तो क्या कुछ कार्रवाई की गई या फिर 20 दिन से मालूम चला? नहीं, देखिए, अगस्त में हमने टीम भेजी थी, अगस्त में कुछ क्रैक्स थे, उसके बाद टेक्निकल टीम ने हमें रिकमेंडेशन दिए कि ड्रेनेज ठीक करना है, आपका सीवर लाइन ठीक करना है, जो टो इरोजन हो रहा है उसको सपोर्ट के लिए हमको काम करने हैं। ये तीनों में हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। ये 2 जनवरी को जो पानी निकलना शुरू हुआ और क्रैक्स डेवलप शुरू हुए, उसके बाद ये मेजर क्राइसिस डेवलप हुआ है। उसके पहले जो रिकमेंडेशंस थे उसके अनुसार हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। टेंडर हो गया है, 13 तारीख को टेंडर खुल रहा है, तो वी टुक एक्शन। सर सेना या आईटीबीपी को हटाएंगे वहां से क्या? सेना आईटीबीपी को शिफ्ट करने का कुछ? ये अभी राहत कार्य से संबंधित नहीं है, तो वो तो नहीं, उनके कैंप है ना सर, उनके कैंप भी उस क्षेत्र में है। सुनील में आईटीबीपी का कैंप है पूरा। जब वहाँ कुछ क्रैक्स आएंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। सर, सिर्फ ये 2 होटलों का भी फैसला लिया गया है या उसके अलावा भी सर आगे कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में? अभी ये 2 होटल के बारे में ही अभी कार्रवाई करेंगे। कैसे करेंगे? टेक्निकल आप बता दीजिए। कौन से? 2 होटल हैं जो ये। हाँ, ये ध्वस्तीकरण होना या क्या करना है? ये मैकेनिकल तरीके से धीरे धीरे हटाएंगे, तोड़ के। एक होता है ध्वस्तीकरण, 2 तरीके से होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, एक होता है एक थोड़ा थोड़ा, तो खिड़की हटाए, फिर वो हटाए, थोड़ा थोड़ा करके हटाए, इसको मैकेनिकल प्रोसेस करते हैं। अच्छा, 3 वो आपने बताया था कि 3 क्षेत्रों का स्थायी विस्थापन करना। सर, कौन-कौन सी बातें हैं? 3 क्षेत्रों का स्थायी? नहीं, 3 क्षेत्रों में साइड चेक। हाँ, एक कोटी कॉलोनी है, एक जड़ी बूटी संस्थान उद्यान विभाग का एक जमीन है पास में ही, और एक पीपल कोटी की जमीन। 3 जमीन हमें चिन्हित किया है फिलहाल। चमोली में ना? हाँ, चमोली के आसपास ही है। एक कोटी कॉलोनी तो पीछे है ओली के, और जड़ी बूटी के संस्थान भी उस पास में ही है, आसपास कहीं। कोठी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। कोटी कॉलोनी, नॉट कोठी। राहत पैकेज को लेकर सर क्या अभी हम बना रहे हैं, बनाएंगे, फाइनल होगा फिर हम भारत सरकार को भेजेंगे। प्रभावित लोगों के लिए भी राहत राशि में कोई चेंज किया हो, कुछ बड़ा? जो तो SDRF के तहत अभी उस पर विचार चल रहा है। अभी प्रस्ताव आया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो उसको हम कल उस पर हम निर्णय लेंगे। एक सवाल और